अच्छा जी, कल जिनको होम्योस्टेसिस वाला लेक्चर नहीं मिला था तो उनके लिए ना मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि होम्योस्टेसिस क्या है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस जो है ना, ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके बनता है, होम्यो और स्टेसिस। होम्यो का मतलब है किसी चीज़ का सेम रहना, जबकि स्टेसिस का मतलब है कि किसी चीज़ का इक्विलिब्रियम में रहना, इक्विलिब्रियम या कांस्टेंट। तो होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चीज़ कांस्टेंट रहती है उस चीज़ को होम्योस्टेसिस बोलते हैं, यानी कि सेल का जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट ही रहता है। अच्छा, ये होम्योस्टेसिस हो गया। अब इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट टर्म्स यूज़ की हुई हैं, तो पहले हम उन टर्म्स को देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी टर्म है। पहले तो टर्म है ओस्मो रेगुलेशन। ठीक, ओस्मो रेगुलेशन बेसिकली जो है ना ये ओस्मोसिस से ड्राइव किया हुआ है। ओस्मो यानी कि वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, इसको हम इस तरह याद कर लेते हैं कि ये ओस्मोसिस से ड्राइव किया है और वाटर से रिलेटेड है, और रेगुलेशन पे मतलब कि हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलेट कर यानी कि मेंटेन कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि सेल का जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें वाटर की मेंटेनेंस करता है। यानी कि अगर बॉडी में एक फिक्स कंसंट्रेशन है वाटर की, अगर 70% वाटर है सेल के अंदर, तो उसने उस 70% को मेंटेन करना है। तो ये चीज़ जो है ना ओस्मो रेगुलेशन होगी कि पानी की कमी या ज़्यादती। अगर पानी जो है वो बॉडी के अंदर कम है तो डिहाइड्रेशन होगी, इंडिकेशन आएगा कि पानी ज़्यादा पिएं। अगर आपके जो है वो पानी की ज़्यादा एक्सेस हो गया तो फिर यूरिनेशन होगी और वाटर रिलीज़ हो जाएगा बॉडी के। तो मेंटेन उसने अपनी कंसंट्रेशन रखनी है, और इस चीज़ की मेंटेनेंस को ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब ये तो जो इस तरह की जो मैंने एग्जांपल दी है ये रेगुलेशन है वो सेल के अंदर की और ऑर्गेनिज्म की और उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कि ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, जैसे हम ह्यूमंस है, और उसका इन्वायरमेंट। इसी तरह सेल के अंदर भी ये सारे प्रोसेस हो रहा होता है कि जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो इन सेल्स के अंदर भी एक सेल ने अपनी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन वाटर की करनी है, तो वो अगर कंसंट्रेशन जो है वो वाटर की सेल के अंदर कम हो गई है तो उसने बाहर वाले एरिया से जो है वो अंदर वाटर लेके आना। और इसी तरह अगर इसमें कमी हो गई, ज़्यादा हो गया है वाटर की कंसंट्रेशन, तो इसने जो है वो वाटर को बाहर करना है। तो वाटर की मेंटेनेंस को एक प्रॉपर कंडीशन तक, इस चीज़ को हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। और इसी तरह एक्सक्रीशन का वर्ड एक यूज़ हुआ है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है कि हम जो फूड लेते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड यूज़ करता है उसके दौरान जो है वो सब नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनती हैं, जिस तरह यूरिया है या इस तरह की कोई भी चीज़। तो ये जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। तो बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, इस वजह से बॉडी जो है इनको बाहर निकाल देती है। तो किसी चीज़ को बाहर निकालना, सीक्रीट करना, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है बॉडी का, उन सब को जो है वो बाहर निकालना, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब इसी तरह इन्होंने आगे एक और टर्म यूज़ की हुई है, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन। अब जिस तरह मैंने बताया था कि ये ओस्मो रेगुलेशन जो है वो वर्ड दो है, इसी तरह थर्मो रेगुलेशन जो है ये भी थर्मल से है, यानी कि हीट से या टेम्परेचर से। हम इसको टेम्परेचर ड्राइव कह लेते हैं। ठीक है, थर्मल का मतलब हीट और उसके बाद ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, और रेगुलेशन का मतलब वही कि मेंटेन करता है। तो इसमें टेम्परेचर मेंटेन करता है, उसमें वाटर, इसमें टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन करना है। तो इस चीज़ को थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं कि अगर बाहर जो है वो हॉट इन्वायरमेंट है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा कि हॉट इन्वायरमेंट ने क्या करना है, को इस बॉडी ने कूलिंग करना स्टार्ट कर देनी है।
टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा और 37 पे उसने ला के स्टॉप कर देना है। इसी तरह अगर यहाँ पे आजकल जो है वो 15 इतनी डिग्री सेंटीग्रेड बाहर रहता है टेम्परेचर, तो क्या करना है, इसने हीटिंग करना शुरू कर देनी है हमारी बॉडी ने और 37 पे ला के मेनटेन कर देनी है। तो इस तरह जो मेनटेन होते हैं उसको थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं।